हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रेंगोकू ने मुगेन ट्रेन पर जाने से पहले ही रेलवे शेड में एक डेमन का खात्मा किया था। लेकिन आज की कहानी में हमारे तीनों हीरो यानी तानजीरो, इनोस्के और जेनित्सु आखिरकार मुगेन ट्रेन के अंदर एंट्री मार चुके हैं, जहां रेंगोकू के साथ मिलकर वो एक ऐसी गहरी और खौफनाक साजिश में फंसने वाले हैं जिससे निकल पाना नामुमकिन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज डेमन एनमू का असली खेल शुरू होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तानजीरो, इनोस्के और जेनित्सु पुलिस से किसी तरह बचते बचाते आखिरकार मुगेन ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। बोगी में जाते ही वो तीनों फ्लेम हाशिरा रेंगोकू के पास पहुंचते हैं। रेंगोकू तुरंत तानजीरो को पहचान लेते हैं, जिसके बाद तानजीरो अपने दोनों दोस्तों इनोस्के और जेनित्सु को भी रेंगोकू से मिलवाता है। रेंगोकू बड़े प्यार से तानजीरो को अपने पास वाली सीट पर बैठाते हैं और कड़क आवाज में पूछते हैं, तो तुम तीनों यहाँ ट्रेन में क्या करने आए हो? तानजीरो मुस्कुराकर बताता है, हम तीनों यहाँ इस मिशन पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। फिर मौका मिलते ही तानजीरो रेंगोकू से अपने डैड के हिनोकामी कागुरा फायर डांस के बारे में पूछ लेता है, जिसकी मदद से उसने उस खतरनाक लड़ाई में फायर ब्रीथिंग जैसी पावर का इस्तेमाल किया था। तानजीरो को उम्मीद थी कि फ्लेम हाशिरा होने के नाते रेंगोकू को इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन रेंगोकू साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रेंगोकू आगे ब्रीथिंग स्टाइल्स का इतिहास समझाते हुए बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ 5 ही मेन ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं: फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर। बाकी दुनिया की दूसरी सभी ब्रीथिंग टेक्निक्स इन्हीं 5 से अलग होकर या इनसे मिलकर बनती हैं। फिर रेंगोकू तानजीरो से पूछते हैं, वैसे तुम्हारी तलवार का कलर क्या है? तानजीरो बताता है, मेरी तलवार का कलर ब्लैक, काली है। यह सुनकर रेंगोकू जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी ब्लैक तलवार वाले को हाशिरा बनते हुए नहीं देखा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज से मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। हालांकि तानजीरो को रेंगोकू का स्टूडेंट बनने में उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो मन में सोच रहा था कि यह हाशिरा थोड़ा अजीब है, पर मैं महसूस कर सकता हूं कि यह दिल का एक बहुत अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जंगली इनोस्के तो ट्रेन की स्पीड देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर कूदकर ट्रेन से ही रेस लगाने के लिए जाने लगता है। लेकिन जेनित्सु ऐन मौके पर उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। तभी रेंगोकू अचानक गंभीर होकर कहते हैं, तुम सभी को अब बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन में कभी भी डेमन्स आ सकते हैं। यह सुनकर जेनित्सु के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम ट्रेन में बैठकर डेमन्स को ढूंढने जा रहे हैं, पर यहाँ तो उल्टा डेमन्स ही ट्रेन के अंदर आने वाले हैं। वो डर के मारे जोरों से चिल्लाने लगता है। रेंगोकू आगे बताते हैं कि इस ट्रेन में से अब तक 40 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। हमने यहाँ पर जांच के लिए बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को भी भेजा था, लेकिन उनमें से भी किसी का कुछ पता नहीं चला, वो सब भी गायब हो गए। तभी वहां बोगी में टिकट चेकर टीटी आता है और अजीब तरीके से कांपते हुए सभी की टिकट काटने लगता है। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। वो टीटी सभी का टिकट काटकर चुपचाप अगले डिब्बे में चला जाता है और तभी अचानक डिब्बे की लाइट टिमटिमाती है और वहां एक विशाल और बदसूरत डेमन प्रकट हो जाता है। रेंगोकू एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। वो अपनी सीट से उठते हैं और चिल्लाते हैं, फ्लेम ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म, एनोइंग फायर। और पलक झपकते ही बोगी में आग का एक जोरदार बवंडर उठता है और रेंगोकू उस डेमन की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर देते हैं। तभी रेंगोकू को अपनी हाशिरा वाली सिक्स्थ सेंस से पता चलता है कि अगली बोगी में एक और डेमन आ चुका है। रेंगोकू हवा की स्पीड से भागते हैं और पल भर में उस दूसरे डेमन को भी मौत के घाट उतार देते हैं। डेमन्स को इतनी आसानी और फुर्ती से मरते देखकर तानजीरो, इनोस्के और जेनित्सु तो रेंगोकू के जबरा फैन हो जाते हैं। वो तीनों रेंगोकू के पीछे पीछे घूमने लगते हैं और उनके पैर पकड़कर उनसे अपना स्टूडेंट बनाने और साथ में ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं।
रेंगोकू भी हंसते हुए इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग सुकून से अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। लेकिन हकीकत में यह एक भयानक जाल था। वो टीटी भागते हुए ट्रेन के एक सुनसान डिब्बे में जाता है और रोते हुए हवा में चिल्लाता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने उन सबके टिकट पंच कर दिए हैं। अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे दो ताकि मैं अपने मरे हुए बीवी और बच्चों से सपनों में मिल सकूं। तभी अंधेरे से एक कटी हुई डरावनी जीभ और हाथ बाहर आता है जो कि बोल भी सकता था। वह डेमन का हाथ उस रोते हुए टीटी से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरा काम पूरी ईमानदारी से किया है तो तुम्हें भी बहुत अच्छे सपने आएंगे। और वो हाथ अपनी जादुई पावर से उस टीटी को एक गहरी नींद के सपने में भेज देता है। वहां पर उस टीटी के अलावा 4 अजीब और गरीब बच्चे भी खड़े थे जो डेमन के कहे अनुसार अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। असल में यह सब ट्रेन की छत पर बैठे लोअर मून 1 एनमू का खेल था। उसका ब्लड डेमन आर्ट यही था कि वो किसी को भी टिकटों के जरिए जिंदगी भर के लिए एक ऐसे मनचाहे सपने में सुला सकता था जिसके बाद वो इंसान कभी नहीं जागेगा और असली दुनिया में अपने आप मर जाएगा। डेमन का वो हाथ उन 4 बच्चों को समझाता है, तुम्हें अंदर जाना है और सोए हुए डेमन स्लेयर्स के हाथों से इन जादुई रस्सियों को बांधना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम भूलकर भी उन्हें टच ना करो। इस रस्सी की वजह से तुम उनके सपनों के अंदर दाखिल हो जाओगे। तुम्हें वहां जाकर उनकी अंतरात्मा स्पिरिचुअल कोर को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। जैसे ही उनकी आत्मा मरेगी, ये डेमन स्लेयर्स असली दुनिया में भी हमेशा के लिए मर जाएंगे। वो 4 बच्चे रस्सियां लेकर तांजीरो और बाकी सबके पास बैठ जाते हैं और खुद को उनसे बांध लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तांजीरो के सपने के अंदर। तांजीरो को होश आता है तो देखता है कि चारों तरफ बर्फ गिर रही है। तभी दूर से उसे आवाजें आती हैं और उसके छोटे भाई बहन दौड़ते हुए आकर उसे गले लगा लेते हैं। वो रोते हुए तांजीरो को अपने घर ले जाते हैं जहां तांजीरो की माँ और पूरी फैमिली जिंदा और मुस्कुराती हुई खड़ी थी। तांजीरो को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह इमोशनल होकर सोचने लगता है कि उसकी फैमिली का डेमन्स के हाथों मरना सिर्फ एक खौफनाक बुरा सपना था और यही खुशहाल जिंदगी उसकी असली हकीकत है। लेकिन तभी तांजीरो को ध्यान आता है कि इस पूरे परिवार में उसकी प्यारी बहन नेजुको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। एपिसोड के बिल्कुल आखिरी सीन में हमें मुगेन ट्रेन की छत पर खड़ा हुआ वो खूंखार और शातिर लोअर मून 1 डेमन एनमू दिखाया जाता है, जो हवा में देखते हुए क्रूरता से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके जाल में फ्लेम, हाशिरा, रेंगोकू समेत 4 डेमन स्लेयर्स पूरी तरह फंस चुके थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तांजीरो को एहसास हो पाएगा कि यह सब सिर्फ एक सपना है? और क्या नेजुको इन सबको इस मौत की नींद से जगा पाएगी? यह जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। पिछले सभी धमाकेदार एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।